हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सपोज वी हैव टू ऐड दीज एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। टर्म्स है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। nth टर्म हमने ले लिया ए आर एन माइनस वन। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट एन टर्म्स हैं और इन्हें हमें ऐड करना है to get Sn. That means we have to find a plus ar plus ar square, ar cube and so on up to ar n minus 1. देखो, इसके फॉर्मूले के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम Sn में r का मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म राइट में शिफ्ट करके लिखेंगे। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय r। ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और अब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना शुरू करो। हमने a को मल्टीप्लाई किया अगर r से तो मिल जाएगा ए आर, और हमें कहाँ लिखना है, सेकेंड टर्म के नीचे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ए आर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे r से, हमें मिलेगा ए आर स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें r का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा ए आर क्यूब, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें करोगे तो ए आर पावर 4 एंड सो ऑन। और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए आर एन। ठीक है, और इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, ए आर एन माइनस टू। इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं, इट वुड बी ए आर एन माइनस वन। ठीक है, नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में एस एन कॉमन और अब मिल जाएगा वन माइनस आर। ठीक है, व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, हमें a प्लस साइन के साथ मिलेगा, उसके आगे के टर्म देखो ऐसे कैंसिल होते जा रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली दिस माइनस ए आर एन माइनस वन। यहाँ का माइनस साइन है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं a कॉमन करके वन माइनस आर एन। ठीक है, एंड देयरफॉर हमारे पास एस एन क्या आ गया, a वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, ये देखो हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी के लिए फॉर्मूला मिल गया। देखो, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इज ए, टेक माइनस कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, फॉर्मूला वुड बिकम ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला है और ये भी हमारे एस एन का फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस। इन सारे टर्म्स को हमें ऐड करना है, ये एन टर्म्स हैं। भाई देखो, टर्म्स जो हैं वो कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, एक्स प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर पावर टू प्लस एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब पावर टू एंड सो ऑन। और ऐसे कितने टर्म्स हैं हमारे पास, एन टर्म्स, इनको हमें ऐड करना है। देखो, जिस फॉर्म में ये टर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ पर कोई हमारी सीक्वेंस नहीं दिखाई पड़ रही है, ना एपी दिख रही है ना जीपी दिख रही है। ठीक है, हम क्या करें, अगर हम इनको एक्सपेंड करके लिखें, जरा देखना, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू, ए प्लस बी होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे, आइडेंटिटी लगाओगे, पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर प्लस टू। ठीक है, नेक्स्ट बन जाएगा x पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स पावर सिक्स प्लस टू एंड सो ऑन। और ऐसा ऐसा हमारा एन टर्म्स में चलता जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप कर देते हैं इनको। ठीक है, अच्छा देखो, अभी भी हमें नहीं दिखाई पड़ रहा कि कोई जीपी एपी कुछ दिखाई पड़ रहा हो। ठीक है, बट कैन यू सी कि अगर हम इसको ब्रेक कर दें, मतलब क्या, अगर हमने फर्स्ट टर्म्स ले लिए, ठीक है, ये जो एन टर्म्स तक जाता जा रहा है ये सम, मैंने एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर एक्स पावर सिक्स, कितने टर्म्स होंगे ये,
n टर्म्स होंगे, क्योंकि कितने ब्रैकेट्स अवेलेबल है हमारे पास, n ब्रैकेट्स हैं। इसका मतलब है उन हर ब्रैकेट का अगर मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया तो हमें इस तरह के टर्म्स मिलेंगे n टर्म्स तक, ठीक है, n टर्म्स इस तरह के मिलेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट कैन यू सी बच्चों, अगर हम इनका सेकेंड टर्म कंसिडर कर लें, दिस, ठीक है, इनको अलग से ऐड कर दें, कैन यू सी कि एक और जीपी मिल गई जिसका कॉमन रेशियो डिफरेंट है, बट अगेन इट इज अ जीपी, ठीक है। ये भी n टर्म्स होंगे क्योंकि हर ब्रैकेट से जो n ब्रैकेट्स है हमारे पास, हर जगह इस तरह का टर्म मिल रहा होगा, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द थर्ड टर्म या थर्ड पार्ट ऑफ ईच टर्म, अगर हम इन सारों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 + 2 + 2, और ये कितने टाइम्स ऐड हो रहे होंगे, n टाइम्स, क्योंकि हमारे पास के कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स, ठीक है। अब नाउ वी कैन ऐड, इनको ऐड करेंगे, देखो कैसे ऐड करोगे, फर्स्ट टर्म हमारा एक्स स्क्वायर है, कॉमन रेशियो चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन रेशियो, ठीक है। तो और n टर्म्स हैं, फॉर्मूला हमारा लगा देंगे हम, क्या हो जाएगा, a r इज एक्स स्क्वायर, n r की पावर n होता है तो ये पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो हमारे पास x की पावर 2n आ जाएगा, -1 अपॉन r-1 विच इज एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। नाउ ऐड दीज टर्म्स, दीज n टर्म्स, अभी हमारा फर्स्ट टर्म चेंज हो गया, दिस इज 1/x स्क्वायर, r इज अगेन क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस से हमें रेशियो मिल जाएगा, 1/x स्क्वायर इज r, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्म्स है, फिर से पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 1/x⁴ हो गया, -1 अपॉन r-1, तो इस बार हो जाएगा 1/x² -1, ठीक है। एंड नाउ व्हाट अबाउट 2 रिटन n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 2n के बराबर, क्योंकि हर बार तुम 2 को ऐड कर रहे हो, 2 + 2 + 2, भाई 2 को अगर 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 को 10 टाइम्स ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 2 × 10, अगर हम 2 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज 2n, ओके। तो अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। अब तो बस ये है कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन में क्वेश्चन आया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन हम वहां तक सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर, इस टर्म में ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है हमारे पास, लेट्स चेक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भाई 1/x² है, फाइन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - x⁴2n एलसीएम लेके अपॉन x⁴2n, फाइन, एंड होल अपॉन what is in the denominator, 1 - x² upon x², now this x² will cancel out, ठीक है, n प्लस का 2n है, फाइन, इस टर्म को हम एज इट इज कॉपी डाउन करेंगे, और सेम हेयर, एंड व्हाट इज लेफ्ट हियर इज 1 - x⁴2n अपॉन x⁴2n इंटू में 1 - x², एक काम करते हैं, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x⁴2n -1 अपॉन x⁴2n x² -1, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म से x² x⁴2n -1 अपॉन x² -1 बचा हुआ था, प्लस का 2n यहाँ पर है। नाउ इन टू टर्म्स में से हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, x⁴2n -1 अपॉन x² -1, एंड व्हाट इज लेफ्ट इज x² from the first term and 1 upon x⁴2n from the second term, and this 2n is there, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, this is the sum of n terms of the GP given in the question, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें सम करना है, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज के टर्म्स कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, 5 5 5 + 5 5 5 + 5 5 5 5, कुछ ऐसा होगा नेक्स्ट टर्म, और ऐसे हमारे अगर n टर्म्स हैं तो हम उन्हें सम कैसे करेंगे। अब देखो कैसी जीपी की हेल्प से हम इस सम को आराम से निकाल लेंगे। बच्चों कुछ पैटर्न हम फॉलो करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, हमें ऐसे निकालना है, और हमने क्या किया, सबसे पहले 5 कॉमन ले लेते हैं,
यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 1 मिल जाएगा, यहाँ पे विल गेट 1 1 1, देन 1 1 1 1, और इस पैटर्न पे हमें वैल्यूज मिलती जाएंगी और ये कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक। क्या करें नेक्स्ट, कैसे जीपी बनाएं, कहाँ कैसे पहुंचे जीपी तक। कैन यू सी बच्चों, अगर हम यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो डिवीजन वाला मैंने बाहर रख दिया, मल्टीप्लाई वाले को अंदर ले लिया और हर एक टर्म को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो हमारे पास कुछ इस तरीके के टर्म मिल जाएंगे टिल n टर्म्स। देखो बच्चों बस हम जीपी तक पहुंचने ही वाले हैं। जैसे ही मैंने 10 -1 लिखा, 9 को व्हाट आई हैव रिटन इज 10 -1, ठीक है। 99 को 100 -1, 999 को 1000 -1, देन 10,000 -1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब कैन यू सी हमें जीपी दिखाई पड़ रही है, जैसे ही हम टर्म्स को अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, कंसीडर 10 100 1000 10,000 एज अ सेपरेट जीपी, ठीक है। 10 100 1000 10,000 हमने इन टर्म्स को सेपरेट कर लिया। कितने टर्म्स होंगे भाई, हर ब्रैकेट यहाँ पे n ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, तो ये उसमें जो दो दो टर्म है, हर ब्रैकेट में दो दो टर्म है, यानी कि n टाइम्स तुम्हारे पास इस तरीके के टर्म लिखे हैं। और बाकी जो -1 है मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 + 1 + 1 कितने बार लिखा है, n टर्म्स तक एवरीवेयर, ठीक है। नाउ यू कैन सी देयर इज अ जीपी जिसका सम हमें निकालना आता है। वी हैव फर्स्ट टर्म 10 a r is again 10, when you divide any term by its preceding term you will get common ratio that is again 10, so a r n is n, number of terms are n, -1 upon r -1, r -1 would be 9, 10 -1 से हमें r -1 मिल गया, माइनस n, ओके, क्योंकि अभी तुमने 1 को कितने बार लिखा है, n टाइम्स लिखा है, तो अगर 1 को 3 टाइम्स लिखोगे तो 3 आ जाएगा, 10 टाइम्स लिखोगे 10 आ जाएगा, n टाइम्स लिखोगे तो यू विल गेट n, एंड दैट्स इट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो भाई, व्हेन यू मल्टीप्लाई 5/9 इनटू ब्रैकेट्स तो ये हो जाएगा 50/81 टाइम्स 10 to the power n -1 and -5n/9, and that is the required sum. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन प्रूव करना है। कुछ मिलता जुलता सा क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, शायद डिजिट्स क्लियर नहीं लिखे ये 6 6 6 एंड सो ऑन 6, ठीक है। ये कितने डिजिट का नंबर है, n डिजिट नंबर, ओके, दिस इज अ n डिजिट नंबर, और इसका हमने स्क्वायर किया, प्लस यहाँ पर 8 8 8 8 8 8 एंड सो ऑन, ये भी हमारा n डिजिट नंबर है, ठीक है। देयर आर n डिजिट्स रिटन हियर, ओके। इस नंबर का हमने स्क्वायर किया, दिस इज एन डिजिट नंबर, ठीक है। ये एक एन डिजिट नंबर है, ये इसी फॉर्म में एडेड है, और हमें प्रूफ क्या करना है, ये 4 4 4 एंड सो ऑन, इस तरीके के तुम्हारे पास कितने डिजिट लिखे हैं, 2 एन डिजिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमें इन दोनों नंबर्स का सम ये लेकर आना है, ठीक है बच्चों, ओके। तो अभी भाई इस फॉर्म में तो इक्वेट करना मतलब कैसे, ये क्या वैल्यू है, ये क्या वैल्यू लिखी हुई है, कैसे कैसे इसका स्क्वायर का ऐड अगर हम इसके साथ करें तो हमें ये नंबर मिलेगा, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। देखो अब हम इसमें जीपी को कैसे यूज करेंगे, एक बार चेक करते हैं। भाई देखो, अगर तुम्हारा ये जो 666 है, ठीक है, इसको, इस एन डिजिट नंबर को कांट बी राइट दिस वे, कि हमने यहाँ पर 6 यूनिट प्लेस वाला 6 हमने एज इट इज लिख लिया, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला 6 को हम 6 × 10 लिख सकते हैं बच्चों, है ना। उसके नेक्स्ट वाले 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 × 6, ठीक है ना। सिमिलरली अच्छा, ये हमारा ये प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा, और ये कहाँ तक चलेगा,
एक बार ध्यान देना बच्चों, ये अगर ये n डिजिट्स हैं, अगर ये n डिजिट्स हैं और तुमने पहले वाले 6 को 6 लिखा है, दूसरे वाले में इंटू 10 किया है, तीसरे वाले में अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब है जो nth प्लेस पर होगा उसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 टू द पावर n माइनस 1 से। होगा ऐसा? भाई ये फर्स्ट डिजिट प्लेस पर जो लिखा है, ये जो वंस प्लेस पर 6 लिखा है वो मैंने एज इट इज लिख दिया। सेकेंड प्लेस विच इज टेंस प्लेस, उसके 6 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट प्लेस वाले x6 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये थर्ड प्लेस वाला 6 है, उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी कि थर्ड प्लेस 100 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब nth प्लेस वाला जो 6 होगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे, n 10 टू द पावर n माइनस 1 से। अभी बच्चों कुछ नजर आ रहा है? देखो हम इस n डिजिट नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में हमें नंबर को चेक करना, उसको मेजर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम हर नंबर को, जो यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है, हम तीनों को इसी फॉर्म में लिख के प्रूव करेंगे। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं ये नंबर क्या लिखा हुआ है। भाई हमने 6 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 100, ठीक है, प्लस 6 इंटू 1000 आ जाएगा, एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक जा रहा है, 6 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये एडिशन है। इन सारे नंबर्स का अगर हम सम करेंगे इन सारी वैल्यूज का, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये n डिजिट का नंबर मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो अभी क्या करा जाए, 6 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है ये, 10 पावर n माइनस 1। जीपी का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। भाई ये n टर्म्स लिखे हुए हैं क्योंकि हम इसको, इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 0। ठीक है, तो एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम 0 से लेके अगर n माइनस 1 तक जाएंगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, n टर्म्स हो जाएंगे। फाइन, तो अब हम इसमें n टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो a is 1, r is 10, r n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, दे आर n इन नंबर, माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1। और इस तरीके से हमारे पास ये नंबर इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम जो 8 8 8 n टाइम्स लिखा हुआ है, इस नंबर को कैसे लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 8 टाइम, बिल्कुल सेम तरीके से, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये 6 की जगह 8 आ जाएगा। 8 और यहाँ पर फिर से वैसे ही सब कुछ होगा, तो 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। ठीक है, और अब जरा इन दोनों वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं। देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन क्या था, हमें 6 वाले जो डिजिट्स हैं, जो 666 लिखा हुआ है n डिजिट तक, उसका स्क्वायर है, और फिर 8 वाले जो डिजिट्स लिखे हुए हैं, देयर इज नो स्क्वायर। ठीक है, एंड वी हैव टू ऐड देम, एंड दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। तो एक बार जरा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू डाल देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया 6 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। ठीक है, और इसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस 8 टाइम्स 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। ठीक है, इनका सम चेक कर लेते हैं। भाई कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख तो रहा है, कॉमन कर लेते हैं। ये हमारे पास 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, एंड यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स में से मैंने 4 कॉमन कर लिया। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 36 है, मैंने 4 कॉमन किया, तो अंदर 9 बचेगा। 10 टू द पावर n माइनस 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर है तो 9 का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे, इसमें 10 माइनस 1 में, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 10 माइनस 1 इंटू 10 माइनस 1। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म में क्या बचा जरा देखना। भाई एक तो हमारे पास ये 8 है, तो ये क्योंकि हमने ओवरऑल वी हैव टेकन 4 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 2, 10 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, तो ये 9 बच गया।
ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, ये 9 हमने इस 9 से कैंसिल कर दिया, ठीक है, और ये वाला 9 और ये 9, ठीक है, ये हमें कॉमन दिखाई पड़ रहा है, इसको कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर क्या बचेगा 10 टू द पावर n माइनस 1, ये भी कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा 10 टू द पावर n माइनस 1, जो एक पावर इसकी बच गई, प्लस 2, ये बन जाएगा 4/9 10 टू द पावर n माइनस 1, और ये बन गया 10 टू द पावर n प्लस 1। कैन यू सी बच्चों, ये जो 9 है इसको तो मैं 10 माइनस 1 लिख ही दूंगी, और ये क्या बन गया a माइनस बी, a प्लस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म, ठीक है, 10 टू द पावर n का स्क्वायर दैट इज 10 टू द पावर 2n, और माइनस 1 का स्क्वायर तो माइनस 1, और अपॉन में क्या लिखा है 10 माइनस 1। कैन यू सी बच्चों, दिस इज नथिंग बट 4 4 4 4 इसका ये पॉइंट हटा देते हैं, देयर इज नो पॉइंट, और हमने क्या लिख दिया, ये 4 4 4 कितने डिजिट का नंबर है ये, 2n डिजिट्स, ठीक है, और ये पूरी चीज किसके बराबर लिखी हुई है, इसके बराबर। देखो हमें यही प्रूव करना था, दिस इज अवर राइट हैंड साइड। अगर तुम इन सारे नंबर्स को फिर से उस 10 के फॉर्म में लिखोगे, वंस प्लेस टेंस प्लेस, तो हमें क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, यानी कि हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देयरफॉर यू हैव प्रूव्ड। जस्ट चेक, हमें यही प्रूव करना था, 4 4 4 कितने डिजिट का नंबर, 2n डिजिट्स का नंबर, ये लेकर आना था, एंड दैट्स व्हाट वी हैव प्रूव्ड हियर। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज prove that sum to n terms of the series this is this। इन सारे टर्म को ऐड करना है, इस तरीके के टर्म्स को ऐड करना है, और सम ये प्रूव करना है, ठीक है। एक बार टर्म्स को रीराइट करते हैं। देखो टर्म्स जो 11 है इसको मैं लिख सकती हूँ 10 प्लस 1, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है 103, कैन वी राइट दिस टर्म एज 100 प्लस 3, यस। 1005 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 प्लस 5, ठीक है। और ऐसे कितने टर्म्स का सम हमें चाहिए, n टर्म्स का, ठीक है। तो हमें फिर से SN निकालना है, और मैंने टर्म्स को रीराइट करके कुछ इस फॉर्म में लिख लिया जिस फॉर्म में हम इसे ऐड कर पाए, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ पे ग्रुपिंग है, दो दो टर्म्स एक साथ लिखे हुए हैं, क्या करेंगे, दिखाई पड़ रहा है 10 100 1000, इस तरीके के टर्म्स को हम एक साथ कर लेंगे, सो दैट हम यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा पाए, ठीक है। और बाकी जो सेकंड प्लेसेस पे लिखे हुए हैं इनको एक साथ कर लें, ठीक है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन एन टर्म्स, ये हो गए, ठीक है। अब इन्हें अलग अलग करना, ऐड करना आसान है, ये डायरेक्ट जीपी का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, ए आर इज 10, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। व्हाट अबाउट दीज टर्म, कैन यू सी बच्चों, दीज टर्म्स आर इन एपी, क्योंकि अगर तुम टर्म्स का पैटर्न चेक करोगे, किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से डिफरेंस लोगे तो वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ पर एपी का सम लगा देते हैं। फॉर्मूला आई होप सबको याद होगा, एंड दिस इज ए, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1, कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है n है, तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, SN क्या हो जाएगा, n/2, 2a is 1 plus n minus 1 into d is again 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया n/2, ठीक है, 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। तो जरा देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेके काट दें, एंड ये n फिर -1 से 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर, ठीक है। एंड हियर वी हैव 10/9 10 टू द पावर n माइनस 1, आई थिंक हमें यही प्रूव करना था, एक बार चेक कर लो बच्चों, 10/9 10 टू द पावर n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर, एंड दैट्स इट, हेंस प्रूव।